हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन पर हम सबको गर्व है, वे एक आदर्श उदाहरण है कि किस तरह हमें सेवा में जुड़ना चाहिए। उनका जीवन और उनकी जीवन शैली हम सभी के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम उनसे ये सेवा का भाव सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ये श्लोक है, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेर्धीय वाचा श्रेय आचरणम सदा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति को जन्म साफल्यम, उसके जन्म को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, श्रेय आचरण, और सदा, हमेशा। तो वो श्रेष्ठ आचरण क्या है? व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ना चाहिए। परंतु कैसे? तो वो है प्राणेरर्थेर्धीय वाचा। देखिए, यहाँ पर 4 चीजों का उल्लेख किया गया है। पहला है प्राण, मतलब व्यक्ति का पूरा जीवन। दूसरा अर्थ, मतलब धन, लक्ष्मी। तीसरा है धीय, अर्थात बुद्धि। और चौथा है वाचा, मतलब वाणी। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ है अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देना। तो हम देखते हैं कि ऐसे कृष्ण के कई सारे शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा में समर्पित कर दिया है। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे लिए ये संभव नहीं है, मैं मेरा पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ? तो अच्छा, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, वो है अर्थ, मतलब अपने धन को कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो कोई ये भी कह सकता है कि क्या कृष्ण को हमारा धन चाहिए? नहीं, कृष्ण तो लक्ष्मीपति है, उनकी सेवा तो लाखों लक्ष्मी देवी कर रहे हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषाम तमहं भजामि। तो फिर यहाँ पर ये क्यों कहा है कि अपने धन को कृष्ण की सेवा में लगाओ? क्योंकि हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारी सबसे प्रिय चीज क्या है? यस, मनी। हर किसी को एक ही चीज चाहिए, वो है धन। तो कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि हम हमारी सबसे प्रिय चीज को उनकी सेवा में जोड़ना चाहते हैं या नहीं। देखिए, संस्कृत में 2 शब्द है, एक है ब्राह्मण, मतलब उदार व्यक्ति, और दूसरा उससे बिल्कुल विपरीत, ऑपोजिट वर्ड, वो है कृपण, मतलब कंजूस। तो हमें ब्राह्मण बनना है, कृपण नहीं बनना है। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ओह, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है। तो उसके लिए कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके लिए थर्ड ऑप्शन है, वो है धीय, अर्थात अपनी बुद्धि को मेरी सेवा में लगाओ। बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाने का मतलब है कि कृष्ण की कथा को सुनना, समझना, भगवत गीता का साइंटिफिकली, एकेडमिकली अभ्यास करना, जीवन के लक्ष्य को समझना, और इस तरह अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में जोड़ना, और फिर एक ब्राह्मण की तरह उदार भाव से दूसरों को भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान प्रदान करना, और इस तरह अपनी बुद्धि को कृष्ण के प्रचार में जोड़ना। और अगर कोई व्यक्ति इतना बुद्धिशाली नहीं है तो उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं वाचा, मतलब अपनी वाणी को मेरी सेवा में जोड़ो, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उच्चारण करना, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण कथा को और लोगों को सुनाना, और इस तरह से कृष्ण की महिमा का गुणगान करने में अपनी वाणी को जोड़ना। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्राणे, अर्थेर, धीय, वाचा? नहीं, सबसे श्रेष्ठ अगर हम ये चारों कर रहे हैं। अरे चारों, ये कैसे संभव है? बिल्कुल ये संभव है। इसीलिए हमने वो उदाहरण देखा था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन, धन, बुद्धि, सब कुछ लगाया है। और वे जब भी बात करेंगे तो देश के विकास की ही बात करेंगे। उसी तरह अगर हम ये जीवन इस तरह जिएंगे कि हमारा मन, बुद्धि और वाणी हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा रहे, तो हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति अत्यंत सुलभ हो जाएगा, और इस जीवन में हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। हरे कृष्णा।